हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं। हमने फ्राइडे के दिन देखा यूएस मार्केट्स तो क्लोज थे फॉर दी रीज़न ऑफ गुड फ्राइडे। बट थर्सडे के दिन एक हल्की सी गिरावट के साथ यूएस मार्केट्स क्लोज हुए, जहाँ पे डाउ फेल बाय मोर देन 100 पॉइंट्स। नैस्डैक में ज़्यादा प्रेशर था, ओनली बिकॉज जहाँ पे देखिए वहाँ पे कपल ऑफ डेटाज आए हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो वहाँ पे आउटपुट डेटा जो आया है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट डेटा, वो काफ़ी अच्छा आया है, फोरकास्ट से भी अच्छा आया हुआ है। दैट मीन्स देर इज़ अ डिमांड विच इज़ देयर। इसके वजह से देखिए इट्स मोर एंड मोर गेटिंग क्लियर दैट कि वहाँ पे इन्फ्लेशन प्रेशर बना रहेगा बिकॉज द डिमांड इज़ ह्यूज। साथ साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से, जिस एलिवेटेड प्राइसेस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, अभी भी 100 के ऊपर कंफर्टेबली अभी भी ट्रेड कर रहा है। आज तो $112 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ दी जियोपॉलिटिकल इश्यूज विच आर देयर। सो ये दिखा रहा है कि इन्फ्लेशन विल बी वेरी स्टिकी ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स एट लीस्ट। और उसके वजह से हम वहाँ की जो ट्रेजरी यील्ड है वो भी देख रहे हैं 2.85 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो ये इन्फ्लेशन का प्रेशर, ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस, ये बता रहा है कि द सिचुएशन अभी भी ऑन द इक्विटी मार्केट इज़ नॉट कंड्यूसिव टू गो फॉर बाइंग ऑन द इमीडिएट टर्म्स और फॉर अ शॉर्ट टर्म बेसिस। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा और ऑन दी इक्विटी मार्केट्स। तो ये कहाँ पे, जब इन्फ्लेशन जनरली स्पीकिंग हम देखते हैं कि स्टिकी रहता है और यील्ड्स बढ़ रही हैं, दी अदर एसेट क्लास विच टेंड्स टू डू वेल हिस्टोरिकली इज़ द गोल्ड एज एन एसेट क्लास। तो वहाँ पे मैं बार बार आपसे ये मेंशन मैंने किया, अभी नहीं, बार बार पहले भी के भी वीडियोस में मेंशन किया, आपको एटलीस्ट 5-10% तो आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ या कंबाइन होना चाहिए। तो ये मेरा मानना क्लियर है कि एज एन एसेट क्लास आपको, अपार्ट फ्रॉम इक्विटी एज एन एसेट क्लास, गोल्ड एंड सिल्वर पे भी आपको नज़र रखनी चाहिए। दूसरी बात, एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स, निकाय आज वीक ट्रेड कर रहा है, मोर देन 1.5% का कट है। हैंसैंग इज क्लोज टुडे। शंघाई हम देख रहे हैं कि 0.87 के आसपास कट है, वहाँ पे परसेंटेज वाइज 28 पॉइंट्स डाउन है। वहाँ पे अगर देखिए तो इकोनॉमिक डेटा आने वाला है, और एक्टिविटी कितनी वहाँ पे हुई है लास्ट मंथ वो आने वाला है। और वहाँ पे भी देखिए नंबर कोई खास आएगा नहीं बिकॉज ऑफ दी रिस्ट्रिक्शंस, कोविड रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे हुए हैं, तो उसके वजह से हम देखेंगे कि नंबर्स उतने कोई खास होंगे नहीं। बात करते हैं एसजीएक्स की। एसजीएक्स निफ्टी अभी करीबन 40-50 पॉइंट्स ड्रॉप दिखा रहा है, बट अगर आप कंसिडर कीजिए थर्सडे और फ्राइडे की छुट्टी यहाँ पे थी, 4 दिन की छुट्टी के बाद हम आ रहे हैं, तो फ्राइडे के, सॉरी, वेनेसडे के दिन जो निफ्टी की क्लोजिंग थी वो करीबन 17,475 था, और वहाँ से हम देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी 17,300 और या उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 150 से पौने 200 पॉइंट का कट हमें दिखेगा ऑन दी ओपनिंग मार्केट। सो ये आप देख के चलिए, ना कि सिर्फ 40-50 पॉइंट का ड्रॉप। जैसे मैंने कहा, गोल्ड एज एन एसेट क्लास 1985 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और अगर ये 2050 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना शुरू हुआ तो इसमें एक अच्छी खासी खरीदारी हो सकती है, एंड द टारगेट कुड बी 2150, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में मेंशन किया था। एफआईएस फ्लोज की हम बात करें, कंसिडरिंग येस रुपी हैज़ ऑल्सो वीकेंड, तो 76 के ऊपर क्लोज आया है ऑन वेनेसडे, तो 7618 का क्लोज आया था। एफआईएस ने 2061 करोड़ की बिकवाली की है, पर सामने हमने डीआई में खरीदारी भी देखी है 1411 करोड़ की। 10 ईयर जी सेक की हम बात करें तो वहाँ पे भी हम देखेंगे 7% के ऊपर कंफर्टेबली अब ट्रेड करना शुरू हो चुका है। वेनेसडे की क्लोजिंग थी 7.215, सो ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस particular paper. It has been trading at 7.215. सो ये देख रहे हैं, यहाँ पे भी हम स्टिकीनेस देख रहे हैं, और हम फैक्टर इन कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन काफ़ी एलिवेटेड हो सकता है आने वाले हफ्तों और महीनों में, और ये धीरे धीरे अभी क्लियर होता जाएगा कि नेक्स्ट टाइम जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाएगी तो
स्टांस मेरे ख्याल से चेंज होगा और मे बी इट विल बी अ सरप्राइज रेट हाइक ऑल्सो इन द कमिंग क्वार्टर्स। नाउ कमिंग टू द निफ्टी, निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 17,250 से लेके 300 के आसपास है और रेजिस्टेंस क्लियरली डिफाइंड है 17,600, बिकॉज हमने पहले लास्ट वीक के स्टार्ट में हमने मेंशन किया था कि नया हाई बन सकता है प्रोवाइडेड कि 17,900 हम क्रॉस करके सस्टेन कर सके। ना ही हमने 800 क्रॉस किया और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट उसके नीचे था 17,600, हम आज उसको भी ब्रीच करके कंफर्टेबली ट्रेड करना शुरू करेंगे। और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो 2-3 रिजल्ट्स जो बड़े कंपनीज के रिजल्ट्स हैं, इन्फोसिस के, HDFC बैंक के, वो एस्टिमेट्स के हिसाब से उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। तो मार्केट पे प्रेशर बना रहेगा इन दिस पर्टिकुलर वीक, और जब तक 17,600 अब इमीडिएटली बेसिस पे क्रॉस नहीं करेगा तो इक्विटी मार्केट में प्रेशर बना रह सकता है। साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं और न्यूज़ हैं जहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँगा। जो टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन आया है वो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रहा है, जिसके वजह से फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने कहा है कि इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया इज़ ऑन राइट ट्रैक टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years टाइम। हमने देखा कि टैक्स रेवेन्यू इन द लास्ट फिस्कल विच इज़ 21-22 में रिकॉर्ड जंप हुआ है 34% का और 27.07 लाख करोड़ की कलेक्शन हुई है बाय वे ऑफ टैक्स। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। देखिए लास्ट ईयर में भी थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस तो थी। होपफुली ये साल में रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे, इवन दो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस हैव जंप्ड इन दिल्ली पर्टिकुलरली बाय, अगर बेस काफ़ी कम था इसकी वजह से जंप परसेंटेज वाइज पे 500% जो न्यूज़ बता रहे हैं, बट बेस वॉज नेग्लिजिबल, तो उस पर अगर कोई भी जंप होगा तो वो हमेशा ज़्यादा ही दिखेगा। बट होपफुली रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगनी चाहिए और हमें अपनी सावधानी बरतनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द स्टॉक्स में हम देखते हैं कि क्या स्टॉक्स हमने मेंशन किए थे, उसका हमारा व्यू क्या है और आगे चल के हमें कौन से स्टॉक्स देखने चाहिए। पहला स्टॉक्स हमने जो मेंशन किया था वो UFO मूवीज़ मेंशन किया था। 10 मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हो चुके हैं, 102 105 लेवल्स पे मेंशन किया था। अब क्लियरली उन्होंने जो UFO मूवीज़ है क्लियरली उसने 52 वीक ब्रीच करके 123 के आसपास क्लोज आया, बट 127 का हाई लगाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ हमने UFO मूवीज़ में देखी है। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा के 105 अपने कॉस्ट लेवल पे लानी है तो 104 105 पे अभी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। द सेकेंड स्टॉक इज़ दी डेल्टा कॉर्प, जहाँ पे हमने पहले भी मेंशन किया हुआ है। वो हमने मेरे ख्याल से वेडनेसडे के वीडियो में भी मेंशन किया है कि 308 310 ये अच्छा खासा रेंज है जहाँ पे ये इसके नीचे जाना मुश्किल है, बट स्टिल आई मेंशन कि 299 एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, वहाँ पे हमारी पोजीशंस हैं, क्योंकि हमारा बाइंग करीबन 300 303 304 के आसपास रही है फॉर डेल्टा कॉर्प। द अदर स्टॉक इज टाटा स्टील सेक्टर में मैं पहले भी काफ़ी पॉजिटिव था। टाटा स्टील में एक अनाउंसमेंट आई है कि नेक्स्ट वीक उनकी जो मीटिंग होगी जहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी डिक्लेयर करेंगे, डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकते हैं, साथ साथ वो स्टॉक स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छी खासी इंटरेस्ट हम देखेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। सो स्टील एज अ सेक्टर इज़ लुकिंग गुड। NMDC हमने काफ़ी 140 130 से मेंशन कर रहे हैं, अभी 170 के आसपास आ चुका है, ऑलमोस्ट अच्छा खासा 25-30% का जंप है। इसका क्लियर रेजिस्टेंस मैंने पहले भी मेंशन किया था, 172 174 के ऊपर ट्रेड करता तो 185 आ सकता है, बट 172 174 क्रॉस नहीं कर पा रहा और सस्टेन नहीं कर पा रहा है। देखते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है इस पर, बट हमारा टारगेट 185 188 का है, और किसी ने अगर प्रॉफिट बुक किया है 174 पे वो भी ठीक बात है।
तो ये चौथा स्टॉक है। बैंकिंग एज अ सेक्टर इज़ लुकिंग गुड। तो वहाँ पे भी इंटरेस्ट मैंने पहले भी मेंशन किया था। 3-4 स्टॉक्स जो मुझे ठीक लगते हैं वो है एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI। तो ये 3-4 स्टॉक्स वहाँ पे भी ठीक लग रहे हैं मुझे। ये कुछ बैंकिंग स्टॉक्स है टेक्सटाइल में।